हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के बाजार को देखने और समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। आप लोगों के सामने मैंने आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा लगाया है। सुबह के 9:15 का पहला डेटा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 12 सितंबर 2024 का डेटा और 9:15 का डेटा है जो आप लोगों के सामने इस वक्त लगा हुआ है। पहले एक बार हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे देख लेते हैं, चार्ट को देख लेते हैं कि चार्ट आज का किस तरीके से बना था। तो आज का चार्ट जो था वो कुछ इस तरीके से बना। पूरे ही दिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट जो है साइडवेज थी और आखिरी के टाइम पे यानी कि 2 बजे के टाइम पे एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला है, या ये कह लें कि एक रैली हमें देखने के लिए मिली है निफ्टी के अंदर। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट से भी बड़ी, 450 पॉइंट की, 500 पॉइंट की करीब करीब ये रैली हमें देखने के लिए मिली है 2 बजे के बाद से। ठीक है, अब इस पूरे ही सिनेरियो को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे कि एलटीपी कैलकुलेटर पे हमें कौन कौन सा डेटा देखने के लिए मिला था, हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली थी। तो एलटीपी कैलकुलेटर पे सुबह के 9:15 पे जो हमें पहला डेटा देखने के लिए मिला उसमें हमने देखा कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 25,000 पे है और ओआई का है जो कि वीक टुवर्ड टॉप है 25,100 तक, यानी कि रेजिस्टेंस बुलिश है। और सपोर्ट में हमने देखा कि सपोर्ट हमारा 24,900 पे है, वॉल्यूम का है, और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड टॉप है यानी कि सपोर्ट भी बुलिश है। जब दोनों ही चीजें बुलिश होती हैं तो बाजार कहीं ना तो कहीं बुल रन वाली कंडीशन में हो जाता है और बाजार जो है बुलिश हो जाता है, बाजार ऊपर की साइड में भागना चालू करता है। लेकिन अभी ये डेटा है सुबह के 9:15 का पहला ही टिक का डेटा है। ठीक है, तो हम इस डेटा पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम बाजार को थोड़ा सा सेट होने देते हैं और देखते हैं कि बाजार और कौन कौन से सिनेरियोस को चेंज करता है। तो बाजार जब अपने सिनेरियोस को चेंज कर लेता है, जब बाजार सेट हो जाता है, तब हम लोग ट्रेड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। आगे चलते हैं, 9:16 पे हमें क्या चीज देखने के लिए मिलती है उससे उसे भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 9:16 पे हम लोगों ने देखा कि हमारा रेजिस्टेंस जो पहले ओआई का था उसमें ओआई जो है वो तो अब बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो चुकी है 25,500 पे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 25,000 के ऊपर अब वॉल्यूम्स आके खड़ी होंगी। अब सबसे बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे है, इसलिए अब ये रेजिस्टेंस हमारा वॉल्यूम का है। और वॉल्यूम कैसी है, तो वॉल्यूम भी वीक टुवर्ड टॉप है 25,000 से 25,050 तक, इसलिए रेजिस्टेंस अभी भी हमारा बुलिश है। और अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो सपोर्ट को आप लोग देखेंगे, हमारा सपोर्ट जो है पहले 24,900 पे था जो कि बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ 25,000 पे, लेकिन शिफ्ट होने के साथ साथ ये क्या हो गया है, यहाँ से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया है, यानी कि रेजिस्टेंस बुलिश है और सपोर्ट बियरिश है। यानी कि बाजार जो है सिनेरियो नंबर 8 में, जहां पे हम लोग ट्रेड करने के बारे में अब नहीं सोचेंगे। जिस बुल रन को हम देख रहे थे वो बुल रन यहाँ पे खत्म हो गया। बात की 9:16 की, और आगे चलेंगे 9:17 पे हमने क्या देखा, सपोर्ट अभी भी सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस में क्या हुआ, रेजिस्टेंस 25,000 से जो वीक टुवर्ड टॉप था 25,050 तक, वो अब वीक टुवर्ड टॉप हो गया 25,100 तक। ठीक है, इस बीच में हमें कई सारे वैल्यूज नजर आ रही थी, कई सारे स्ट्राइक प्राइसेस हमें कंपटीशन में नजर आ रही थी, जिसके लिए मैंने आपको 9:17 या 9:18 के टाइम पे ही एक मैसेज मैंने ड्रॉप किया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप दोनों के अंदर ही मैंने मैसेज ड्रॉप किया था कि मार्केट को सेट होने दें, कि कोई भी ट्रेड करने के लिए जल्दबाजी ना करें, मार्केट को सेट होने दें और उसके बाद में और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। 9:19 पे हमने क्या देखा, 9:19 पे हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस जो है अभी भी 25,000 से वीक टुवर्ड टॉप है 25,100, यानी कि रेजिस्टेंस बुलिश, और सपोर्ट 25,000 से वीक टुवर्ड बॉटम है 24,800 तक। ठीक है, और 24,900 की परसेंटेज जो है अभी भी 77% बनी हुई है, यानी कि ये परसेंटेज के अंदर अभी भी इसकी पुरानी वैल्यूज है, पुराना दम है। अगर इनकेस ऐसा होता है कि 24,800 से ये येलो बॉक्स से 24,900 पे शिफ्ट हो जाता है तो ये बाजार बुलिश हो जाएगा, बुल रन का बाजार हो जाएगा। ये चीज हमें नजर आ रही थी सुबह के टाइम। ठीक है, और सेम इसी टाइम पे मैंने कुछ वैल्यूज आप लोगों को लिए लिख के भेजा था टेलीग्राम चैनल पे और डिस्कशन ग्रुप में भी, और मैंने कहा था कि कीप आइज ऑन कॉल साइड 25,000 की स्ट्राइक प्राइस। देखिए 25,000 की स्ट्राइक प्राइस के बारे में बताया था, 25,050 की स्ट्राइक प्राइस बताया था, 25,100 की स्ट्राइक प्राइस बताया था, 25,200 की स्ट्राइक प्राइस और 25,300 की स्ट्राइक प्राइस। इतनी सारी स्ट्राइक प्राइसेस को मैंने बताया था कॉल साइड में, जो आपस में कम्पिटिट करने की कोशिश कर रही थी, जो अपने आप को रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। साथ में पुट साइड में भी मैंने कुछ स्ट्राइक प्राइस बताया था जिसमें 25,000 थी और 24,900 था, जो कि अभी भी यहाँ पे 77% है। 24,800 की स्ट्राइक प्राइस थी, इसके अलावा 24,700 की स्ट्राइक प्राइस
प्राइस थी। इसके अलावा 24,600 की स्ट्राइक प्राइस को भी मैंने लिस्ट में लिख के भेजा था। 24,600 अभी 48% है, सॉरी यहाँ पे ओआई की वजह से मैंने शायद इसे लिख के भेजा था 81%। जो कुछ भी सिनेरियोज वहाँ पे बन रहे थे लाइव में, उसके अकॉर्डिंगली ये स्ट्राइक प्राइसेस मैंने आप लोगों को लिख के भेजे थे कि ये स्ट्राइक प्राइस जो है आपस में कॉम्पिटिट कर सकते हैं। 24,600 तो इतना ज़्यादा जो है वैल्यूएबल नहीं था, क्योंकि इसमें भी जो परसेंटेज थी वो ऑलरेडी 48% ही थी, बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं थी। और अगर ओआई की बात करें तो ओआई में 81% था, ओआई ऑलरेडी यहाँ पे 96% थी। तो 24,600 को इतना नहीं, बट 24,700 तक की जो स्ट्राइक प्राइसेस थी ये बहुत ज़्यादा मायने रख रही थी बाजार को वीक टू टॉप या वीक टू बॉटम करके बाजार को बुलिश या बेरिश करने के लिए, फिर बाजार को रेंज बाउंड करने के लिए ये स्ट्राइक प्राइसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। क्यों थी? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस बाजार को कहीं ना तो कहीं ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस पे, और सपोर्ट बाजार को कहीं ना तो कहीं नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस पे, जिसकी वजह से एक ग्राफ हमें कुछ ना तो कुछ साइडवेज नजर आया कि बाजार ना ऊपर ही जा पाया ना ही तो बाजार नीचे जा पाया। ठीक है, और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि डेटा में हमें और कौन कौन सी चीजें नजर आती हैं। इसी टाइम पे मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया था कि गेम ऑफ परसेंटेज पे भी ध्यान देना कि कहीं बाजार गेम ऑफ परसेंटेज के हिसाब से कहीं चलना पड़े। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। साथ में मैंने एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने पोस्ट किया था कि ओआई चेंज पे अपनी नजर बना के रखें, दोनों ही साइड की ओआई चेंज पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कॉल साइड की जो ओआई चेंज थी वो पूरी तरीके से रेड थी, कॉल साइड में ओआई चेंज नहीं थी इस टाइम पे, तो इसलिए मैंने वो भी बताया था। और बहुत ज्यादा रिस्क होने की वजह से मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे लिख के दिया था कि सेफ ट्रेडर के लिए ये बाजार आज बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज मैंने यहाँ पे बताया था, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अभी खैर सारी चीजें आएंगी सामने, उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे समझते हुए चलेंगे। 9:21 का डेटा, 9:22 का डेटा, 9:23 का डेटा, 9:24 का डेटा देखिए, मैं डेटा में आपको क्या चीजें बताना चाहता हूँ वो उन्हें भी एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। 9:21 का डेटा हमने देखा था, जहाँ पे हमने देखा कि रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है 90% और सपोर्ट वीक टू बॉटम है 82%। ठीक है, और आगे चलते हैं 82% या फिर यहाँ पे 79%, इन दोनों में से कोई एक भी अगर स्ट्रांग हो गया तो सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। और रेजिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, रेजिस्टेंस के लिए चाहिए कि रेजिस्टेंस या तो इसकी परसेंटेज को इंक्रीज करे तो रेजिस्टेंस जो है बुलिश हो जाएगा, और या तो फिर अगर रेजिस्टेंस इसकी परसेंटेज को डिक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस बेयरिश होता हुआ हमें नजर आएगा। चलिए देखते हैं क्या चीजें हमें नजर आती हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 9:23 ये हो गया 97%, यानी कि रेजिस्टेंस अपनी परसेंटेज को गेन कर रहा है, रेजिस्टेंस और ज्यादा बुलिश होने के बारे में सोच रहा है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में 79% है यहाँ पे, अगर ये 4% और नीचे आ गया तो सपोर्ट पूरी तरीके से यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा, वीक टू बॉटम से स्ट्रांग का मतलब बुलिश हो जाएगा। और आगे चलते हैं 9:24, जस्ट 9:24 पे ही क्या हुआ, यहाँ पे इसकी परसेंटेज जो है चली गई, 75 से कम हो गई, येलो बॉक्स यहाँ से हट चुका है, अब सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है। सपोर्ट स्ट्रांग, सपोर्ट कैसे स्ट्रांग है, तो सपोर्ट वीक टू बॉटम से स्ट्रांग, ठीक है, या फिर बॉटम से टॉप आप शिफ्टेड मान लें 24,900 से वो टॉप पे शिफ्ट हुआ, ये भी आप मान सकते हैं, या फिर वीक टू बॉटम से स्ट्रांग मांग सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में हमारा जो सपोर्ट है वो अब बुलिश प्रेशर अपने अंदर रख रहा है। बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस 25,000 से चालू हुआ था और 25,000 से 25,050 पे पहले वीक टू टॉप था, और अब 25,100 पे वीक टू टॉप हुआ, और उसमें भी वो 97% गेन कर चुका है। यहाँ पे कहीं मैंने एक मैसेज और ड्रॉप किया था कि बियरिश प्रेशर जो है वो मार्केट से रिलीज हो रहा है, यानी कि मार्केट कहीं ना तो कहीं बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। जो समझदार थे, जो एलटीपी कैलकुलेटर को समझते हैं, वो यहाँ पे समझ रहे थे कि बाजार यहाँ पे बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। मेरे मैसेज को भी वो रिलेट कर पा रहे थे कैलकुलेटर से कि मैं क्या चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे क्लियर था कि सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है, रेजिस्टेंस के अंदर बुलिश प्रेशर है, और बाजार कहीं ना तो कहीं बुल रन का मूवमेंट देने को तैयार हो रहा है। सेम टाइम पे 9:24 पे अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो मार्केट जो है वो यहाँ पे कहीं चल रही थी, ये वाली कैंडल यहाँ पे बन रही थी, ऑलरेडी बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन ऊपर खड़ा था, ठीक है, और एक डाइवर्जन ऊपर क्योंकि बाजार खड़ा है तो हम लोग अगर चाहें तो यहाँ से रिस्की ट्रेड के अंदर एंट्री करने के बारे में सोच सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस रेस में दिख रही थी, अभी भी 69% यहाँ पे दिख रही थी, अभी भी यहाँ पे 76% दिख रहा था। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे 79% दिख रहा था अभी भी, और यहाँ पे 65%, यहाँ पे 58%, ये सारे अभी भी रेस में थे, इसलिए हम लोगों ने अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं किया। अगर मैं बात करूँ अपने पहले ट्रेड की कि मेरी ट्रेड कहाँ पे इनिशिएट हुई थी, तो हमारी पहली ट्रेड जो है यहाँ पे जाके इनिशिएट हुई थी 9:55 पे। तब तक के लिए ये सारे जो है रेस से आउट हो चुके थे, रेस से एग्जिट
हो चुके थे। कौन सा टाइम था ये टाइम था कितना 9:55 का टाइम था, ऑलमोस्ट 10 बजे का टाइम था। और आगे चलते हैं 9:25 9:25 का डेटा में हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि हमारा रजिस्टेंस जो है 25,000 से 25,100 पे शिफ्ट हो चुका है। और सपोर्ट कैसा है, तो सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग है, यानी कि सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस के अंदर बुलिश प्रेशर। हम लोग तैयार हैं, रेडी हैं एक कॉल की ट्रेड लेने के लिए। और अब हमारा नया सपोर्ट भी यहीं पे, तो हम यहाँ पे नए सपोर्ट का वेट कर रहे थे। लेवल था 24,985। अगर बाजार उस लेवल पे आता है तो हम ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का हम इंतजार कर रहे थे। और आगे आते हैं, कंटिन्यूसली डेटा बिल्कुल सेम है, यहाँ से परसेंटेज रिलीज हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और था, देखिए 9:27 क्या होता है यहाँ पे डेटा 25,000 से 25,100 तक में जो है शिफ्टिंग हुई थी। लेकिन 25,050 25,050 के ऊपर एक वैल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रही थी, है ना। ये वैल्यूम बहुत ज़्यादा रिस्की थी बुलिश ट्रेड लेने के लिए, कि अगर हम कहीं +1 से अगर हम कहीं ट्रेड लेने के बारे में सोच लेते और उसके बाद अगर येलो बॉक्स यहाँ आ जाता तो हम अपने ट्रेड के अंदर ट्रैप हो जाते थे। क्योंकि क्या होता, बुल रन कैंसिल हो जाता, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम इन न्यू प्लेस हो जाता, ठीक है। तो हम अपने ट्रेड के अंदर ट्रैप हो जाते, तो हमें ट्रैप होने से बचना था, इसलिए हम लोग कोई भी ट्रेड वहां पे नहीं करते हैं। सेम 9:28 पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम हो गया न्यू प्लेस पे, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस बेयरिश हो गया और सपोर्ट हमारा बुलिश है। बाजार आ गया 9 नंबर सिनेरियो में। स्टार्टिंग में जब शुरुआत में जब हमने देखा तो हमने ये देखा कि हमारा बाजार जो है वो बुल रन के सिनेरियो में 7 नंबर सिनेरियो में था। उसके बाद में हमने देखा कि बाजार 8 नंबर के सिनेरियो में चला गया। उसके बाद में हमने फिर से देखा कि बाजार बुल रन में यानी 7 नंबर सिनेरियो में। उसके बाद में फिर से अब हम ये देख रहे हैं कि बाजार अब 9 नंबर के सिनेरियो में आ गया, ठीक है। 9 नंबर के सिनेरियो में कैसे आ गया, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम होके रेजिस्टेंस बेयरिश हो गया और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग होके क्या हो गया, बुलिश हो गया, ठीक है। तो सपोर्ट बुलिश है और रेजिस्टेंस बेयरिश है। 9:29 9:30 9:30 पे क्या हुआ, यहाँ पे 75% वापस से आई। और अब हम लोग ये देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड बॉटम है और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड बॉटम है, ठीक है। लेकिन क्या इस सपोर्ट को हम वीक टुवर्ड बॉटम मानेंगे, ये एक क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इस सपोर्ट को हम वीक टुवर्ड बॉटम मानेंगे। खैर मानेंगे नहीं मानेंगे वो तो एक बात की बात होगी, हम लोग जस्ट नेक्स्ट टिक में देखेंगे तो वो डेटा यहाँ से चला गया। अब जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें पता है कि हमारा सपोर्ट 24,900 से ही 25,000 पे शिफ्ट हुआ है और 24,900 की जो परसेंटेज है वो अभी भी 76 है। अभी तक ये परसेंटेज 75 से नीचे नहीं गई है। ऐसी कंडीशन में हम इसे अपनी पुरानी प्लेस ही मानेंगे और हम मानेंगे कि ये वीक टुवर्ड ये बॉटम से टॉप पे जो है शिफ्ट हुआ है, ये वीक टुवर्ड बॉटम नहीं है। और 9:31 पे क्या हुआ, वो दोनों ने भी अपनी परसेंटेज को रिलीज कर दिया और अब ये जो है प्योरली स्ट्रांग हो गया, बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होकर स्ट्रांग हो गया। अब अगर यहाँ पे कहीं दोनों ही साइड में अगर यानी कि अगर हम ओटीएम की साइड में बात करें तो हमें दोनों ही साइड की वीकनेस चाहिए। अब अगर कहीं ऐसा होता है कि वैल्यूम और ओवाई दोनों के अंदर येलो बॉक्स बन जाते हैं तो हम उसे वीक मानेंगे, अदरवाइज वीक नहीं मानेंगे, ठीक है। और आगे चलेंगे 9:32 9:33 बिल्कुल सेम डेटा है। 9:34 सेम डेटा है। बाजार कहाँ चली, 25,031 पे बाजार चल रही है और हमें बाजार चाहिए 24,985 पे, जो लेवल हमने यहाँ पे क्लिक करके पता किया था 24,988 आ रहा है, उस टाइम पे 85 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, टाइम के साथ में हमने यहाँ पे एक वीकनेस नजर आई ओवाई के अंदर, लेकिन अभी भी ये जो सपोर्ट है हमारा, ये सपोर्ट हमारा अभी भी बुलिश है, अभी भी सपोर्ट हमारा बेयरिश नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि बेयरिश होने के लिए दोनों का ही वीकनेस होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही फैक्टर का सपोर्ट हमारे सामने बना हुआ है, ठीक है। 9:38 9:39 9:40 सेम डेटा है। साथ में 2% थी जिनके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके बारे में भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम के फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने आप लोगों को पोस्ट करके बताया था। वो ये था कि यहाँ पे एक परसेंटेज है 25,000 के ऊपर, ठीक है। इससे नीचे कहीं पे भी कोई परसेंटेज जो है गेन करती हुई हमें नजर नहीं आ रही थी। यानी कि क्या हो सकता था, ये जो येलो बॉक्स था ये यहाँ से उठ के यहाँ पे शिफ्ट हो सकता था, ठीक है। जब तक येलो बॉक्स यहाँ पे था तब तक तो बाजार बेयरिश है, ठीक है। लेकिन ये येलो बॉक्स अगर और नीचे कहीं शिफ्ट होता है तो वो 25,000 पे हो सकता था, ऊपर कहीं शिफ्ट होता है तो 25,150 पे हो सकता था और ज्यादा चांसेस है 25,200 पे शिफ्ट होने के। दोनों ही कंडीशन में मैंने बताया था। इससे ऊपर तो अगर कहीं पे भी शिफ्ट होता है तो हम सभी को पता है कि ये जो रेजिस्टेंस है हमारा ये बुलिश हो जाएगा और वीक टुवर्ड टॉप हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर बुलिश प्रेशर बन जाएगा और बाजार फिर से बुल रन में चले जाएगा। लेकिन
एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी समझने वाली वो ये थी कि इसकी परसेंटेज भी अभी 87 है और ये यहीं से शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब अगर यहाँ पे ये येलो बॉक्स यहाँ से हट के फिर से यहाँ पे चले जाता है 25,000 के ऊपर, 25,000 के ऊपर अगर फिर से येलो बॉक्स चले जाता है रेजिस्टेंस का, तब भी ये बुलिश हो जाएगा। यानी कि इस पूरे चेन के अंदर इस टाइम पे अगर ये येलो बॉक्स यहाँ से शिफ्ट होके चाहे यहाँ चले जाता और बॉटम पे, चाहे और टॉप पे चले जाता, तो दोनों ही कंडीशन में बाजार बुल रन की कंडीशन में आ जाता। ये भी एक रियर केस सिनेरियो है जो कि समझने वाला सीखने वाला सिनेरियो है, प्रीमियम कंटेंट है, कोई भी इस तरीके से आपको फ्री में नहीं बताएगा। आप सबकी पोस्ट मार्केट देख लेना, किसी की भी पोस्ट मार्केट में आपको ये लर्निंग वाला डेटा नहीं मिलेगा। अगर किसी की इसमें मिलता है तो उसके चैनल का नाम भी आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो, पब्लिकली बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको सच में यहाँ पे कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, 9:43 का डेटा, 9:44 का डेटा, बिल्कुल सेम डेटा, 9:45 सेम डेटा। बाजार कहाँ चला है? 25,038 पे बाजार चल रहा है। और आगे चलते हैं, 9:47 सेम डेटा, 9:48 सेम डेटा, बाजार चल रहा है 25,040 पे। ठीक है, बिल्कुल सेम डेटा है, अभी भी सेम डेटा है, बाजार चल रहा है 25,033 पे। 9:51 सेम डेटा, 9:52 सेम डेटा, 9:53 सेम डेटा, 9:54 सेम डेटा, 9:55 सेम डेटा, 9:56 सेम डेटा। कि इस डेटा में हम क्या देख रहे हैं? हम इस डेटा में देख रहे हैं कि हमारा सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम होके विक टुवर्ड बॉटम होके अपने प्लेस पे स्ट्रांग हो गया, यानी कि सपोर्ट बुलिश है। और रेजिस्टेंस को हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस हमारा कैसा है? बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होके विक टुवर्ड बॉटम हो गया। रेजिस्टेंस जो है वो बियरिश है। रेजिस्टेंस बेरिश है तो वो बाजार को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी एक डाइवर्जन नीचे लेके जा सकता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। क्यों किया था उस चीज को भी पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा टाइम में और आगे चलते हैं। 9:58, 9:59 और 10 बज गया। 10 बजे बाजार पहुंच गया 24,988 पे, यानी 85 का जो लेवल आ रहा था ऑलमोस्ट उस लेवल पे बाजार पहुंच गया और यहीं से हमारी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हुई थी। ठीक है, डॉट टू डॉट अगर मैं टाइम देख के आपको बता दूं ट्रेड का, तो हमारे ट्रेड का टाइम भी कुछ 10 बजे के आसपास का ही, 10 बजे के करीब का ही टाइम था। स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं भेजा क्योंकि ट्रेड मुझे लगता है कि हर किसी ने इस ट्रेड को जो है कैप्चर किया होगा, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली ट्रेड नहीं थी। ठीक है, 9:59 पे, यानी कि डॉट 10 बजे के टाइम पे इस ट्रेड को हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का जो लॉजिक था वो क्या था? लॉजिक को पहले समझते हैं। लॉजिक ये था कि बाजार को नीचे गिराने वाले राइटर्स तो हमें जो है ITM के अंदर तो नहीं दिख रहे थे। राइटर्स तो हमें सारे के सारे यहाँ से कहीं ना तो कहीं भागते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है, यानी कि नीचे साइड में तो कोई प्रेशर था नहीं, कुछ राइटर्स थे जो ऊपर ही थे। अगर मैं बात करूं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा हूं या 9 नंबर सिनेरियो में मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं रिस्की ट्रेड कर रहा हूं। रिस्की ट्रेड कर रहा हूं तो मैं 2.0 की हेल्प लूंगा। अगर मैं यहाँ पे 2.0 को देख रहा हूं तो 2.0 पे मुझे अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है ट्रेड में एंट्री करने के लिए। तीसरा जो लॉजिक था ट्रेड में एंट्री करने का वो ये था कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसकी परसेंटेज 95% है, जिसकी वजह से इसके अंदर वीकनेस बनी हुई है। लेकिन साथ में मैं एक चीज ये भी देख रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो 92% है ये अपनी परसेंटेज को गेन कर ले। अगर इसने परसेंटेज को गेन कर लिया तो क्या होगा? मार्केट जो है बुल रन में चली जाएगी, मार्केट बुल रन में चली जाएगी, मुझे अपना टारगेट मिल जाएगा। या फिर अगर इसने परसेंटेज को गेन कर लिया तब भी मार्केट बुल रन में चली जाएगी और मुझे अपना टारगेट मिल जाएगा, है ना। तो कुल मिला के मैं इसमें देख रहा हूँ कि बुलिश होने के मार्केट की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। एक इसमें रिस्क था, वो क्या था? वो ये था कि अगर कहीं इससे पहले अगर इसने परसेंटेज को गेन कर लिया और ये रेजिस्टेंस इस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया तो क्या होगा? बाजार एक डाइवर्जन नीचे चला जाएगा। अगर बाजार एक डाइवर्जन नीचे चले जाएगा तो मैं वहां पे एवरेज कर लूंगा। ठीक है, एवरेज करने का दम मेरे अंदर है, या फिर ये कह ले कि एवरेज करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो है हमारे अंदर। हम एवरेज करके ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए हम लोग रिस्की ट्रेड के अंदर भी हम लोग एंट्री बना सकते हैं। वरना ये सिनेरियो नंबर 9 है, नॉर्मली यहाँ पे कोई ट्रेड बनती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड एक सेफ थी जिसको हर कोई समझ सकता था। जो भी LTP कैलकुलेटर को देखने की समझने की समझ रखता है वो इसे समझ सकता था और यहाँ पे एंट्री कर सकता था। ठीक है, उसके बाद में हमें अगले 2 ही 3 मिनट्स के अंदर हमें अपना टारगेट भी जो है अचीव हो गया। ये हमारा टारगेट जो हिट हुआ 10:55 पे एग्जैक्टली कहूँ तो 10:55 कह रहा हूँ मैं, 10:05 10:05 4 सेकंड, यानी इस टाइम पे हमारा टारगेट जो है अचीव हमें
हो चुका था। 5 मिनट के अंदर काफी बेहतरीन टारगेट हमें देखने के लिए मिल गया था और उसके अलावा भी बाजार और भी ऊपर गया था, यानी कि हमने यहीं पे कहीं हमने एग्जिट कर दिया था 10:05 की ये कैंडल के बनते ही कहीं पे हमारी ट्रेड एग्जिट हुई थी और उसके बाद में प्रीमियम जो थी ऑप्शंस की वो कम से कम 10 रुपए और ऊपर गई थी, ठीक है, पर मार्केट यहीं तक गया था, ठीक है। अब एक चीज और है, क्यों हमने एक ही डाइवर्जन पे प्रॉफिट को बुक कर लिया? क्योंकि नॉर्मली हम सेफ ट्रेडर से हम एक डाइवर्जन पे प्रॉफिट बुक करते हैं, ये हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज ये थी कि यहाँ पे शिफ्ट होके फंसने के भी चांसेस थे, इसलिए हम फंसना भी नहीं चाहते थे, इसलिए यहाँ पे एक डाइवर्जन का प्रॉफिट बुक करके हम ट्रेड से एग्जिट हो गए, ठीक है। भले वहां पे बुल रन होने के चांसेस है लेकिन फंसने के भी चांस है, तो उस चीज को हम लोग नजर में रखते हैं। और आगे बढ़ेंगे 10:09, 10:10 कंटिन्यूसली हर एक टिक को देखेंगे, हर एक टिक को समझेंगे। हर एक टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाजार आज का बहुत ही अच्छा था, शानदार बाजार था, बस समझने वाले की बात थी, ठीक है। 10:13, 10:14, 10:15 और आगे चलते हैं 10:16। बाजार उसी जगह पे चल रहा है, कंटिन्यूसली बाजार वहीं पे चलते रहेगा काफी टाइम तक। 10:18, 10:19, 10:20, एक एक टिक करके मैं आगे बढ़ता हूँ, वो समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी परसेंटेज 95 है, इसकी परसेंटेज 95, दोनों की परसेंटेज 95, इसकी 95.66 है, इसकी 95.76 है। और 10:21 पे क्या हुआ, इसकी परसेंटेज 96 होगी, इसकी 95.90 रहेगी। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हमारा जो बाजार है वो अब बुल रन वाली सिनेरियो में आ गया, रेजिस्टेंस बुलिश हो गया। जो चीज मैं पहले बता रहा था वही चीज यहाँ पे हुई। बाजार कहाँ चला? बाजार चला 25,013 पे, टाइम हो रहा है 10:21 पे, यानी 10:21, यानी ये वाली कैंडल अभी यहाँ पे बन रही होगी 10:20 वाली। ये जो कैंडल है, इस कैंडल को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ और इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैंडल का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिया। 10:21 की कैंडल की बात करें तो ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल थी, ये रेड वाली कैंडल जो है, ये कैंडल यहाँ पे बन रही थी 10:20 से लेकर 10:24 की कैंडल। और यहाँ पे हमने ये चीज देख लिया कि बाजार हो गया बुल रन वाली कंडीशन में। और आगे चले 10:22, बाजार 25,012, 10:23, बाजार 24,999, 10:24, बाजार 25,011 और 10:25 अभी भी बाजार वहीं पे है। 10:26 अभी भी बाजार वहीं पे। 10:27 अभी भी बाजार यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है। 10:27 और आगे चलते हैं, खैर देखते हैं। 10:28 सेम, 10:29 सेम, 10:30 सेम। नहीं, यहाँ पे क्या हुआ था? अच्छा, यहाँ पे आया 24,985, 10:31 पे आया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड ये कैंडल थी 10:30 के बराबर, 10:30 की एक कैंडल थी और 10:31 पे यहाँ पे फिर से हमें एक बॉटम देखने के लिए मिला। ये एक सेफ एंट्री थी, सेफ नहीं कह सकते पूरी तरीके से, रिस्की थी, मॉडरेट एंट्री थी यहाँ पे, लेकिन अगर हम चाहते तो हम एंट्री कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिस्क कितना था? रिस्क हमारे पास उतना ही था जितना पहली मर्तबा था। बहुत ज्यादा होता तो पहली मर्तबा क्या था, बाजार वीक टुवर्ड रेजिस्टेंस के वीक टुवर्ड बॉटम होने की वजह से बाजार एक डाइवर्जन नीचे खसक जाता था। लेकिन इस मर्तबा क्या था, इस मर्तबा बाजार बुल रन वाली सिनेरियो में था। बहुत ज्यादा होता तो क्या होता, यहाँ पे परसेंटेज एक गेन कर लेता, फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो जाता और एक डाइवर्जन नीचे बाजार खसक जाता। या फिर दूसरा रिस्क यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दूसरा रिस्क ये था कि बाजार ने एक मरतबा ऑलरेडी इस लेवल की रिस्पेक्ट कर लिया है, अगली मरतबा बाजार नीचे खसक सकता है। फिर भी अगर हम चाहते तो ऐसे मॉडरेट ट्रेड ले सकते थे एक डाइवर्जन का रिस्क लेते हुए। खैर दूसरी मरतबा इस ट्रेड के अंदर मैंने एंट्री नहीं किया था, इस टाइम पे मैंने बाजार को नहीं देखा था, मैंने ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं किया था, लेकिन ये एक अच्छी प्लेस थी एंट्री करने वाली, जहां से आप एंट्री कर सकते थे और आने वाले नेक्स्ट 2-3 मिनट के अंदर ही उसमें भी आपको टारगेट देखने के लिए मिला है, ठीक है। और आगे चलते हैं, सिनेरियो अभी भी सेम है, यहाँ पे 99% दिख रही है। अब यहाँ पे दिखने वाला 99% जो था ये भी एक रिस्क था, ठीक है। यहाँ पे दिखने वाला 99% जो था ये भी एक रिस्क था। ये क्या रिस्क था? इसकी परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इस चीज को तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना मैं भूल गया। जब इस ट्रेड को हम ले रहे थे तो उस ट्रेड को लेने में जो रिस्क था उसमें एक सबसे बड़ा और सबसे मेजर रिस्क जो था वो यही था कि इनकी परसेंटेज जो है इंक्रीज कर रही है। इनकी परसेंटेज इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, जिस रफ्तार में यहाँ पे ट्रेड हो रही है उससे ज्यादा रफ्तार में इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है, तभी तो इनकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। अगर सेम स्पीड में यहाँ पे भी ट्रेड होता था तो इसकी भी परसेंटेज इंक्रीज होती और इनकी परसेंटेज अपनी ही प्लेस पे रुकी हुई नजर आती, क्योंकि ये भी 100 से ऊपर जा रहा होता, ठीक है। उसी रेशो को आप लोग समझ सकते हैं कि 100 से ऊपर परसेंटेज नहीं चल सकती है, लेकिन अगर इसकी वैल्यूज के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है और सेम स्पीड में इनकी वैल्यूज के अंदर भी इंक्रीमेंट आ रहा है तो इसके मुकाबले
इनकी परसेंटेज जो है वो अपनी जगह पे हमें स्टेबल नजर आती है, लेकिन इनकी परसेंटेज बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि नीचे की साइड में ट्रेड होने की कोशिश हो रहा है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व था। मे भी बहुत सारे लोगों ने इस रिस्क को समझा होगा और समझने की वजह से उन्होंने यहाँ से ट्रेड नहीं किया होगा। अगर ट्रेड नहीं किया होगा तो भी बहुत ही सही था, कोई गलत नहीं था। अगर ट्रेड किया भी होगा तो भी गलत नहीं है। ट्रेड किया होगा तो क्या है, एक डायवर्जन नीचे जाके एवरेज कर सकते हैं हम। और अगर ट्रेड नहीं किया है, इस रिस्क को समझा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कैलकुलेटर को काफी अच्छी तरीके से समझ रहे हो। ठीक है, और आगे चलेंगे। 9:36, 9:37, 9:38, 9:39। बाजार ने हमें अपना दूसरी मर्तबा भी टारगेट दे दिया 9:40। अब क्या हुआ, रेजिस्टेंस जो है वापस अपनी पुरानी प्लेस पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, लेकिन क्या इससे रेजिस्टेंस बियरिश हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रेजिस्टेंस अभी भी वीक टू टॉप है। रेजिस्टेंस का जो वीक टू रेजिस्टेंस में पहले क्या हुआ था, रेजिस्टेंस इसी प्लेस से 25,000 से शिफ्ट हुआ था 25,100 पे, और अब रेजिस्टेंस अपनी पुरानी प्लेस पे आ गया। यानी रेजिस्टेंस अब भी वीक टू टॉप है। अब जब ये वीक टू टॉप है तो अब क्या क्या हो सकता है? अब अगर ये येलो बॉक्स यहाँ शिफ्ट हो जाए, या यहाँ शिफ्ट हो जाए, या यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये येलो बॉक्स कहीं पे भी शिफ्ट हो जाए, या यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, या यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, जितनी भी स्ट्राइक प्राइस कंपीट करने की कोशिश कर रही है, ये येलो बॉक्स कहीं पे भी अगर शिफ्ट हो जाता है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। रेजिस्टेंस जो बुलिश है वो बुलिश का बुलिश ही रहेगा। ठीक है, पहले क्या था हमारे पास कि अगर रेजिस्टेंस यहाँ से नीचे चली जाती है तो बुलिश होगी, या ऊपर चले आएगा तो बुलिश होगी, लेकिन अब वो चीज नहीं है। अब ये रेजिस्टेंस कहीं पे भी अपना येलो बॉक्स बना दे तो वो बुलिश ही होगा और बुल रन वाले सिनेरियो में बाजार बना हुआ रहेगा। यहाँ पे हमें एक परसेंटेज नजर आ रही थी इस टाइम पे जो थी 73.99%। यहाँ पे एक परसेंटेज जो थी 72%, और इसके अलावा यहाँ पे एक परसेंटेज जो थी 60 या 53, ये भी था रिस्की। ये सारे परसेंटेज यहाँ पे भी रिस्क बना रहे थे कि अगर कहीं इन्होंने भी यहाँ पे वीक टू बॉटम कर दिया तो क्या होगा कि सपोर्ट हो जाएगा हमारा वीक टू बॉटम, और रेजिस्टेंस ने अगर कहीं यहाँ से परसेंटेज रिलीज कर दिया तो इसके अंदर भी बेयरिश प्रेशर आ जाएगा। रेजिस्टेंस भी बेयरिश, सपोर्ट भी बेयरिश, और ब्लड बात की सिचुएशन आने की संभावना हमें यहाँ पे नजर आ रही थी 10:40 पे। और आगे चलेंगे 10:41 पे। 10:41 पे सेम डेटा। 10:42 पे क्या हुआ, फिर से रेजिस्टेंस अपनी न्यू वाली प्लेस पे आ गया। डेटा सेम, रेजिस्टेंस बुलिश है और सपोर्ट जो है वो भी बुलिश है। बुल रन वाली सिनेरियो अभी भी बनी हुई है। ठीक है, रेजिस्टेंस वापस अपनी पुरानी प्लेस पे चला गया, अभी भी डेटा सेम है। और बाजार फिर से कहाँ खड़ा है, 24,997, यानी बाजार फिर से थर्ड टाइम अपनी एंट्री वाली लेवल पे खड़ी है। बाजार यहाँ पे कहीं खड़ा है। टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 10:46, यानी कि बाजार फिर से यहाँ पे कहीं खड़ा है। अगर आप चाहते तो यहाँ से आप एक बार फिर से रिस्क ले सकते थे, लेकिन क्योंकि 2 मरतबा बाजार ने यहाँ से ट्रेड दे दिया तो तीसरी मरतबा हम यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। डेफिनेटली मार्केट वहाँ से उसे ब्रेक करने की पूरी कोशिश करता है, और अगर मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया तो हम ट्रेड के अंदर जो है ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिनेरियो कभी भी ब्लड बाथ का भी बन सकता है जो हमें चैन के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, 10:47 सेम डेटा, 10:48 सेम डेटा, 10:49 सेम डेटा, 10:50 सेम डेटा। हम सभी परसेंटेज को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे जो परसेंटेज जो कि 70 के आसपास थी वो अब 74 पहुंच चुकी है, या परसेंटेज 73 है। ठीक है, इन चीजों का भी हम लोग ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बाजार को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार कहाँ से ब्लड बाथ हो सकता है। ठीक है, इसकी परसेंटेज क्योंकि 99 बनी हुई है तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सी चीज है कि ये हमें जो है बेरिश नहीं होने देगा। अभी फिलहाल बाजार को बेरिश नहीं होने दे रहा है, बाजार को रोक के रखा है, बाजार को बुलिश बना के रखा है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, 75% फिर से आ गई, जिसका मतलब क्या हुआ कि अब सपोर्ट जो है वो बेरिश है। अब हमारा सपोर्ट बेरिश है, रेजिस्टेंस अपनी प्लेस पे लौट चुका है। रेजिस्टेंस की परसेंटेज 98% है। अगर रेजिस्टेंस ने अपनी परसेंटेज को रिलीज कर दिया तो बाजार ब्लड बाथ में चली जाएगी। खैर उससे पहले हमें यहाँ पे 10:55 के टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे तो 10:55 ये वाली कैंडल है, यहाँ पे कहीं ये कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही थी। अब यहाँ पे हम जो है अपने सपोर्ट को वीक टू बॉटम देखते हुए, अगर हमने यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री किया भी होगा थर्ड टाइम, तो हम यहाँ से अपने ट्रेड को एग्जिट
कर देते थे। लेकिन खैर मैं तो एंट्री में था ही नहीं, तो यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। खैर इतना जल्दी भी एग्जिट नहीं कर देते थे, एटलीस्ट इसकी परसेंटेज जब 80 के ऊपर चली जाती थी तब एग्जिट करते, या फिर इसकी परसेंटेज अगर कहीं 94, 93, 92 के आसपास पहुंचती या फिर 90 से नीचे चली जाती तब एग्जिट करते, ऐसे डायरेक्टली एग्जिट नहीं कर देते। ठीक है, जो कि मैंने कई मरतबा आप लोगों को बताया है। और आगे चलेंगे 10:58, 10:59 और बज गए दोपहर के 11। ठीक है, 11 बज गया, सिनेरियो बिल्कुल सेम है। ये भी परसेंटेज अपनी गेन नहीं कर पा रहा, ये भी परसेंटेज को रिलीज नहीं कर रहा। ये भी कहीं ना तो कहीं ये चीज बता रहा था कि बाजार को ज्यादा बेयरिश नहीं कर पाएंगे, बाजार ज्यादा बेयरिश नहीं हो पाएगा। 11:03, 11:04, 11:05 और 11:06, 11:07, सारा डेटा बिल्कुल सेम है। इसकी परसेंटेज, रेजिस्टेंस की परसेंटेज 96, 97 वहीं पे घूम रही है, सपोर्ट की परसेंटेज 75, 76, 77 वहीं पे घूम रही है, और बाजार 25,000 के इर्द गिर्द चल रहा है कंटिन्यूसली। ये बाजार काफी टाइम तक बना हुआ रहा। अब इस कहीं स्ट्रेट अप कंफ्यूजन होने का भी चांसेस नहीं था सपोर्ट के अंदर, क्योंकि वीकनेस आ गई है। अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता तो हम रेजिस्टेंस के अंदर स्ट्रेट अप कंफ्यूजन की बात करते, लेकिन कब? 12:30 बजे के बाद। 12:30 बजे के बाद ही रेजिस्टेंस के अंदर स्ट्रेट अप कंफ्यूजन हो सकती थी। ठीक है, और रेजिस्टेंस की परसेंटेज 95% पहुंच गई, और सपोर्ट की परसेंटेज जो है वो 77 पे रुकी हुई है, और बाजार भी 24,980 के आसपास था। अब 970 पे बाजार पहुंच गया। 970 पे बाजार पहुंच गया, यानी कि अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी बाजार नीचे पहुंच चुका है। यहाँ पे कहीं बाजार पहुंच चुका है। इसका यहाँ पे जो लेवल था ये था 24,935, और बाजार ने जो लो लगाया वो था 24,941, यानी कि यहाँ से हम फिर से एक सेफ ट्रेड कॉल की हम इनिशिएट कर सकते थे। लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ था, हम लोगों ने यहाँ से 11:20 पे एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट किया था। ठीक है, कब किया था? 1 मिनट टाइम को थोड़ा सा और पीछे करते हैं। ये मेरी लाइव ट्रेड थी जिसको मैंने इनिशिएट किया था। तो क्यों किया था उसके लॉजिक को समझाता हूँ, उसको बताने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बाजार चला 25,000, 25,011, 25,020, 25,023। ठीक है, यहाँ पे वो चीज जो है हिस्टोरिकल डेटा में रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन बाजार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बाजार फिर से एक बार अपने इस वाले लेवल पे आया था, यानी कि न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बाजार आया था। ठीक है, क्योंकि न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था, इसकी परसेंटेज कहीं ना तो कहीं थोड़ी बहुत ही डिक्रीज होती हुई नजर आ रही थी, बट ये था कि डिक्रीज हो सकती है। ये ऑलरेडी बेरिश था, ब्लड बाथ का सिनेरियो नजर आ रहा था, इसलिए यहाँ से मैंने एक पुट की भी ट्रेड को इनिशिएट किया था, जिसमें बेहतरीन टारगेट हमें देखने के लिए मिला था। ठीक है, और आगे चलते हैं। 11:25, 11:26, 11:27। मुझे पता है दोस्तों कि वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है वीडियोस के अंदर, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें वीडियो को। अगर वीडियो आपको मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है तो वीडियो को थोड़ा स्पीड अप करके देख लें, 2x 3x पे करके वीडियोस को देख लें, लेकिन वीडियो को स्किप मत करें। यहाँ पे लर्निंग वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ एक पोस्ट मार्केट नहीं है जो मैं 15 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो 15 मिनट में पूरे बाजार का पोस्ट मार्केट आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक एक टिक वहाँ पे देखना ज़रूरी नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो परसेंटेज है सपोर्ट की वीकनेस की वो 81% होगी। सपोर्ट की परसेंटेज 81 है और रेजिस्टेंस की परसेंटेज 93 है, यानी कि ये परसेंटेज को गेन कर रहा है, ये परसेंटेज को रिलीज कर रहा है। बाजार कहीं ना तो कहीं ब्लड बाथ में जाने की कोशिश कर रहा है। अगर बाजार ब्लड बाथ में जाता है तो हम ट्रेड कहाँ से बनाएंगे? हम यहीं से ट्रेड बनाएंगे। 25,035 का लेवल था, अभी फिलहाल 40 नजर आ रहा है, जहाँ से ऑलरेडी हमने ट्रेड बनाया हुआ था, और इस ट्रेड ने भी कहीं ना तो कहीं हमें टारगेट यहाँ पे दे दिया है। टारगेट देके जो है बाजार और आगे चल रहा है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब इस बीच में क्या है, इस बीच में हमें यहाँ से मल्टीपल ट्रेड्स मिल चुकी हैं। एक ट्रेड यहाँ से मिली होगी, दूसरी यहाँ से मिली होगी, तीसरी यहाँ से मिली होगी, चौथी यहाँ से मिली होगी। हमें नहीं मिली वो अलग बात है, बट बाजार ने डाइवर्जन से डाइवर्जन बाजार ने कई मरतबा हिट किया है। हमारे सपोर्ट को भी हिट किया, रेजिस्टेंस को भी हिट किया। अब हम यहाँ पे कहीं ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अगर मैं चार्ट पे से बात करूँ तो अब हम ट्रेड लेने के बारे में डायरेक्टली एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से एक बार और सोच सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से भी एंट्री जो है बनी थी, बेहतरीन एंट्री बनी थी। तो अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि मैंने यहाँ से एंट्री लिया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने जस्ट यहाँ से अपनी ट्रेड के अंदर एंट्री लिया था और यहाँ पे मैंने उसे एग्जिट किया। एग्जिट करते बराबर ही मैं रिवर्स ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करता हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को कई मरतबा बताया है, इसलिए मैंने यहाँ से कोई एंट्री नहीं लिया। लेकिन यहाँ से भी एंट्री लेना सही था, ठीक था, आप एंट्री ले सकते थे, बना सकते थे। बाजार बहुत ज्यादा रिस्की नहीं था, रिस्क तो इन्वॉल्व था, लेकिन पूरा रिस्क हमें नजर आ रहा था, चैन के ऊपर पूरा रिस्क हमें दिख रहा था। ठीक है, और आगे चलते हैं। 11:43, 11:44, 11:45, 11:46, 11:47, 11:48,
11:49 बाजार सेम उसी प्लेस पे बाजार चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। परसेंटेज भी सबकी सेम है। अच्छा, एक चीज है, देखिए इसकी परसेंटेज 81 कब से रुकी हुई है, इसकी परसेंटेज भी 100 कब से रुकी हुई है, लेकिन इनके अंदर वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रही हैं, सभी के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अब देखिए 1,41,000 80,000 की वॉल्यूम यहाँ पे है और 1,74,000 19,000 की वॉल्यूम यहाँ पे है। सॉरी, 1,41,80,000 की वॉल्यूम यहाँ पे है और 1,74,19,000 की वॉल्यूम यहाँ पे है। ठीक है, और अगले ही टिक पे आप देखोगे तो यहाँ पे 1,43,000 हो गया, 1,43,00,000 हो गया और यहाँ पे 1,75,00,000 हो गया। यानी इनके अंदर जो वॉल्यूम्स है वो इंक्रीज हो रही है, बट सेम रेशो में ही वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके परसेंटेज जो है स्टेबल हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, और खैर जब परसेंटेज स्टेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहीं पे भी वीकनेस के बारे में, सॉरी, जब तक कि कहीं पे दोनों ही साइड में वीकनेस है, जब तक हम लोग कहीं पे भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के बारे में नहीं सोचेंगे। सेम इसी तरीके से चलते हुए बाजार पहुंच गया कहाँ पे, 12:03, 12:04, 12:05 पे बाजार पहुंच गया और बाजार 25,000 के ऊपर ही चल रहा है, वहीं ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज दोनों की वैसी उसी तरीके से स्टेबल बनी हुई है। अब और आगे आते हैं थोड़ा सा, 12:10, 12:11, 12:12, 12:13 और 12:14, 12:15। देखिए दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ वापस से, इसलिए थोड़ी सी और प्रॉब्लम हो रही है, और पहले भी मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। अगर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई हैं, कितनी चीज़ें इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में समझ में आई है, उसके ऊपर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है तो आपका क्वेश्चन जो है वो भी वहाँ पे बताइए, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, 12:30 हो गया। अगर बात करें रेजिस्टेंस साइड में, तो रेजिस्टेंस साइड में स्टार्ट ऑफ कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन तब होगी जब सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, सपोर्ट अभी फिलहाल स्ट्रांग नहीं है, सपोर्ट में 84% की वीकनेस दिख रही है, ओवाई में 87% की है और वैल्यूम में 85% की है वीकनेस जो हमें नजर आ रही है। रेजिस्टेंस जो है अपना वीक टू टॉप वाला जो परसेंटेज था उसको रिलीज कर रहा है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस का प्रेशर रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा, ये बाजार जो है ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं, यहाँ पे बाजार बेयरिश हो रहा है, लेकिन फिर भी बाजार नीचे गिर नहीं पा रहा है। नीचे बाजार के ना गिर पाने का कारण कहीं ना तो कहीं इस साइड की ओआई चेंज भी हो सकती है, जो कि मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में ही बताया था, सुबह सुबह ही मैंने बताया था कि ओआई चेंज के ऊपर खास करके ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, इसकी परसेंटेज 85, इसकी परसेंटेज 90। ठीक है, और यहाँ पे जो है ओआई भी अब यहाँ पे वीकनेस बनाने की कोशिश कर रही है। पर और आगे चलते हैं, 12:53, 12:54, सेम डेटा, 12:55, बिल्कुल सेम डेटा, और बाजार फिर से 24,985 पे खड़ा है। फिर से बाजार इस लेवल पे आके एकदम डॉट टू डॉट इसी लेवल पे खड़ा है। 12:55 की ये बात है, यानी कि 1 बजे के करीब यहाँ पे बाजार यहीं पे खड़ा है। हम चाहें तो यहाँ से मल्टीपल ट्रेड्स कर सकते थे, लेकिन हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम इस लेवल से ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से अब ट्रेड करते हैं तो बाजार एक डाइवर्जन और नीचे जाने के दम भी रखता है, और ऑलरेडी बाजार हमें ब्लड बाथ में नजर आ रहा है। यहाँ से ट्रेड करने के लिए हमें एक सॉलिड रीजन चाहिए कि हम यहाँ से ट्रेड करें, फिर से इनिशिएट करें, अदरवाइज हम यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। और बाजार इसी लेवल के ऊपर कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट है, तो हो सकता है कि बाजार इस लेवल को ब्रेक कर दे, है ना। हम उस चीज को भी हम लोग मान के चलेंगे, इसलिए हम वहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। 12:56, 12:57, 12:58, 12:59 और दोपहर के 1 बजे के बाद का डेटा देख रहे हैं। 1:01, 1:02, डेटा बिल्कुल सेम है। 1:03 सेम डेटा, 1:04 सेम डेटा। बाजार 25,000 पे ही चल रहा है, जैसे कि तैसे ही बाजार चल रहा है। 24,991 पे बाजार सेम ही बाजार चल रहा है। परसेंटेज दोनों ही साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो परसेंटेज स्टेबल ही नजर आ रही है, बल्कि सपोर्ट के साइड में ओआई की परसेंटेज अब हमें 76 नजर आ रही है। सपोर्ट के साइड में ओआई कहीं ना तो कहीं स्ट्रांग होता नजर आ रहा था, और अब ये 1:14 पे सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो गया। सपोर्ट स्ट्रांग हो गया और रेजिस्टेंस अभी भी बुलिश है, वीक टुवर्ड टॉप है। हालांकि वो अपने परसेंटेज को रिलीज कर रहा है, लेकिन फिर भी वो वीक टुवर्ड टॉप है, तो रेजिस्टेंस के अंदर भी बुलिश प्रेशर है, बना हुआ है। हालांकि अपने बुलिश प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश कर रहा है, बेरिश होने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी उसके अंदर बुलिश प्रेशर बना हुआ है। और सपोर्ट हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो गया। अगर ये बाजार पूरी तरीके से हम इसे बुल रन ना भी माने, ठीक है,
वैसे तो ये बुल रन वाली कंडीशन है, लेकिन अगर हम इस बाजार को बुल रन नहीं भी मानते हैं तब भी ये बाजार अब बुलिश है। एटलीस्ट ब्लड बात तो नहीं है बाजार के अंदर, ठीक है। ब्लड बात का जो मूवमेंट था वो यहाँ से बाजार से खत्म हो गया, क्योंकि सपोर्ट अब विकटवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट बुलिश हो गया है। सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है, तो अब यहाँ पे ब्लड बात नहीं है, ब्लड बात जो है वो खत्म हो चुकी है। अब क्या चाहिए हमें, और ज्यादा बुलिश ट्रेड लेने के लिए, कंफर्मेशन के लिए हमें चाहिए कि इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो। अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीज करना चालू करती है तो बाजार कहाँ चला जाएगा, बाजार बुल रन की ट्रेड में चला जाएगा फिर से। इसलिए हम 24,982 पे खड़े हैं, तो क्या हम यहाँ से एक ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। टाइम हो रहा है 1:15, ये वाली कैंडल है जहां पे हम एक बार फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बारे में अब सोच सकते हैं। 1:15 ये वाली कैंडल है, ठीक है। इस पर्टिकुलर कैंडल पे हम लोग एक बार फिर से ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिस्क जो है वो हमें पता है। अब यहाँ की परसेंटेज देखो रिलीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे 73% अभी भी बनी हुई है। अगर कहीं वीकनेस यहाँ पे आकी तो हम ट्रेड से फिर से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं। इसने भी देखा अपनी परसेंटेज को 88 से इंक्रीज करना स्टार्ट कर लिया। अभी जस्ट परसेंटेज 90 थी, अब 89 है। और आगे चलेंगे, देखेंगे इसकी परसेंटेज 71 हो गई 73 से, ठीक है। और आगे चलेंगे, ठीक है। 9:21, सॉरी 1:21, 1:22, 1:23, 1:24, इसकी परसेंटेज 68 होगी, 73 से 68 होगी, इसकी परसेंटेज भी 68 है। ये सब अब अपनी परसेंटेज को यहाँ से रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अब सपोर्ट यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बाजार को और ज्यादा बेयरिश करने में, ठीक है। पुट के जो राइटर्स हैं वो अब बाजार को ऊपर ढकेलने में इंटरेस्टेड हैं। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में परसेंटेज अभी भी यहाँ पे स्टेबल बनी हुई है, यानी कि रेजिस्टेंस बाजार को 25,000 पे रोकने की कोशिश कर रहा है। और रेजिस्टेंस विकटवर्ड टॉप है, तभी भी हमें पता है कि कम से कम बाजार 25,050 तक तो बाजार जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस भी विकटवर्ड टॉप है, ठीक है। रेजिस्टेंस की परसेंटेज पहले डिक्रीज हो रही थी, इसलिए हम उसे बेरिश मान रहे थे, लेकिन अब रेजिस्टेंस की परसेंटेज जो है स्टेबल हो गई। और क्योंकि परसेंटेज स्टेबल हो गई है तो हम उसे बेरिश नहीं मानेंगे। अब इसी तरीके से चलते चलते क्या हुआ, यहाँ पे आ गया इसकी परसेंटेज, देखिए यहाँ पे ये पहले यहाँ पे था 24,800 पे, और ये यहाँ से शिफ्ट हो गया 24,900 पे। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हुए होंगे कि सपोर्ट हमारा विकटवर्ड बॉटम हो गया, लेकिन सपोर्ट विकटवर्ड बॉटम नहीं हुआ है। सपोर्ट दोनों ही फैक्टर्स का है, और क्योंकि सपोर्ट दोनों ही फैक्टर्स का है तो हमें चाहिए कि दोनों ही साइड में वीकनेस आए तो ही हम इसे विकटवर्ड बॉटम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज ये विकटवर्ड बॉटम नहीं है। ये अब भी सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है या फिर विकटवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, जिसकी वजह से सपोर्ट हमारा बुलिश है, ठीक है। सपोर्ट में बुलिश प्रेशर अभी भी बना हुआ है। 1:39, 1:40। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, लेकिन वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ एलटीपी को सीखना चाहते हैं तो परसों के दिन से, यानी कि 14 तारीख से, सैटरडे से जो है हमारी बैच स्टार्ट होने वाली है। आप हमारे उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और एलटीपी यूजर्स लिख के, एलटीपी यूजर्स का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप उसे ज्वाइन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसके अंदर आपको 2 कोर्सेस मिल जाएंगे, जिसमें से आप सितंबर 2024 बैच वाला जो कोर्स है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग में 8 से 9 की क्लास होगी, आप उसे अटेंड कर सकते हैं और हमारे साथ में एलटीपी कैलकुलेटर को सीख सकते हैं। फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अंडर 1000 रुपीज़ फीस है, जो कि अब 15 तारीख से फीस को हम लोग और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो सेम फीस के अंदर, ठीक है। और 2 बज गया, दोपहर के 2 बज गए, और 2 बजे के बाद में यहाँ पे परसेंटेज 90% होगी, इसकी परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। यहाँ से पूरी परसेंटेज जो है वो खत्म हो चुकी है, यहाँ पे कोई भी परसेंटेज नहीं है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे 84% नजर आ रहा है, यहाँ पे 64, 84, 60, 59 इस तरीके के परसेंटेजेस यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, और ये भी अपनी परसेंटेज को इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। बाजार 25,124 पे है, यानी कि जिन्होंने भी यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री किया होगा, जिन्होंने यहाँ से इसको होल्ड किया होगा, उन्होंने काफी बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया होगा। अब प्रॉफिट कितना बुक किया होगा उस चीज को भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे उस चीज को भी समझने की कोशिश करते हैं। अभी भी और आधा घंटा हमारे पास बचा हुआ है। टाइम हो रहा है 2:03, और 2:03 पे ये वाली कैंडल यहाँ पे कहीं बन रही थी। 2:03, सॉरी कौन सी, ये वाली कैंडल, ये बड़ी वाली कैंडल यहाँ पे बनना
स्टार्ट हो गई होगी। कुछ लोग यहाँ पे टारगेट लेके निकल गए होंगे, क्योंकि जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो 2 बजे तक में वो एग्जिट कर जाते हैं, उससे ज़्यादा वो मार्केट के अंदर होल्ड नहीं करते हैं। और वैसे भी एक्सपायरी वाला डेटा तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे होल्ड नहीं करते हैं। और कुछ लोग जो जीरो हीरो करने के चक्कर में होते हैं, वो लोगों ने यहाँ पे सोचा भी होगा कि क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज भी गेन कर रही है और यहाँ से सारे के सारे बेरिश वाले परसेंटेज यहाँ से निकल चुकी है, और तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ट्रेड को थोड़ा सा और होल्ड कर सकते हैं। तो जिसने भी होल्ड किया होगा उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा उन्होंने नहीं बनाया होगा, उन्होंने भी अच्छा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लिया होगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाया होगा। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे जो ये परसेंटेज 90 दिख रही थी, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2:07 पे ये परसेंटेज क्या हो गई, सॉरी ये परसेंटेज अब कहाँ गई, 100% कहाँ चला गया, 1 मिनट थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, ये कब से यहाँ पे चला गया। इस चीज पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने इस चीज को नोटिस भी नहीं किया। ठीक है, 25,000 यहाँ पे था। ठीक है, कोई क्या करेगा, ये वैसे तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 25,000 पे ही था 100%, और यहाँ पे हमें 89% यहाँ पे नजर आ रही है। ये इमेजिनरी लाइन के ऊपर जाने की वजह से वो हुआ था। उसे और आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी भी 25,000 पे ही है, और ये यहाँ से वीक टू टॉप है 90%। ठीक है, 25,100 पे अभी भी ये 90% वीक टू टॉप ही बना हुआ है। ठीक है, और आगे चलते हैं। 25,100 वीक टू टॉप बना हुआ है, वो शिफ्ट अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पे हम थोड़े से कंफ्यूज हुए थे, 2:08, 2:09, क्यों नहीं ये हुआ। मार्केट देखिए बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब मार्केट तेजी से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया तो हम यहाँ पे क्या हुआ, हमारे वैल्यूज के चेंज होने से पहले ही मार्केट ऊपर निकल गया, जिसकी वजह से लाइन जो है ये हमारी इमेजिनरी लाइन वो वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। ठीक है, और आगे चलते हैं। सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है, रेजिस्टेंस WTT पहले 25,100 पे था, अब 25,200 पे WTT है, ये अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ, 100% 25,000 पे ही है। ठीक है, और आगे चलेंगे, और 2:11 ये 25,200 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, और 25,200 पे शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ, 25,100 के ऊपर इसमें 94% के ऊपर ये वीकनेस दिखाना स्टार्ट कर दिया। इस टाइम पे बाजार कहाँ खड़ा है, बाजार खड़ा है 25,200 पे, 2:12 का डेटा, 2:12 का डेटा कहाँ पे हमारा, 2:12 का डेटा अगर हम लोग देखें तो हमें बाजार यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है, इस कैंडल के ऊपर, जहाँ पे अब हमें रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम नजर आना स्टार्ट हो गया। क्या अब ये रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड बॉटम हो चुका, 25,000 से ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ। हालांकि अभी तक इसमें वीकनेस नहीं आई है, 1 मिनट, ये कलर्स में आज थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। 25,200 पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे 25,000 पे येलो बॉक्स है, उसके बाद में ये वापस से अपनी पुरानी प्लेस पे चला गया है, सॉरी ये अपनी पुरानी प्लेस पे चला गया। अभी तक इसमें बेरिश प्रेशर नजर नहीं आया है, ये अभी भी बुल रन में है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ आज मैं भी कलर की वजह से, क्योंकि लाइव मार्केट में डेटा को देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम डेटा आप लोगों के साथ देख रहा हूँ। लाइव मार्केट में अगर मैं देखता तो ये जो 100% जो यहाँ पे था वो मुझे ग्रे कलर से हाईलाइट होकर नजर आता, तो उसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। फिलहाल हम लोग हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं जिसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब ये यहाँ पे वापस से शिफ्ट हो गया न्यू प्लेस पे। ठीक है, बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ न्यू प्लेस पे, कोई भी वीकनेस यहाँ पे नहीं है। बुल रन का सिनेरियो बना हुआ है, 2:15, 2:16, 2:17, 2:18, 2:19, 2:20, ये अपनी परसेंटेज को रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये और ज्यादा बुलिश हो रहा है। ठीक है, और आगे चलेंगे, 2:21, 2:22, 2:22 पे क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ पे विक टू टॉप हो गया, यानी कि OI भी विक टू टॉप हो गया, बाजार और ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, सपोर्ट भी विक टू टॉप हो गया, और अब सपोर्ट बाजार को 25,200 पे ही रोकने की कोशिश कर रहा है, उससे नीचे सपोर्ट आने के लिए उसे रोकेगा कि उसके 25,200 से नीचे बाजार ना आए। और इसी तरीके से 2:24, 2:25, 2:26, 2:27, और यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस फिर से 25,200 से 25,300 पे विक टू टॉप हो गया, क्योंकि इसकी परसेंटेज 88 होगी और इसकी परसेंटेज 89 होगी, तो ये फिर से विक टू टॉप हो गया। अब रेजिस्टेंस फिर से विक टू टॉप और सपोर्ट भी विक टू टॉप है, ऐसे में फिर से बुल रन, और बाजार 25,265 पे चल रहा है। 2:30 हो गया, 2:30 के बाद हम लोग डेटा को नहीं देखते हैं, बाजार ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं चल रहा है। ठीक है, तो इतना बड़ा प्रॉफिट
कुछ ही लोगों ने बुक किया होगा जो काफ़ी अच्छे तरीके से बाजार को समझ रहे थे, वो लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा। हालांकि मैं बाजार में था नहीं। अगर मैं पर्सनली अपने ट्रेड्स की बात करूं तो मैंने पहला ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट किया था, दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट किया था। बस आज के दिन की मेरी ये 2 ही ट्रेड रहे हैं। और अगर कोई चाहता तो एक ट्रेड यहाँ से होती थी, दूसरी यहाँ से होती थी, तीसरी यहाँ से थी, चौथी यहाँ से थी और पांचवी यहाँ से थी। दिन के 5 ट्रेड्स को पकड़ सकता था, पॉसिबल था पकड़ना। अगर कोई थोड़ा सा ओवर ट्रेड करता था तो हम ओवर ट्रेड नहीं करते हैं, डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं, इसलिए हमने उन ट्रेड्स को नहीं पकड़ा। खास बात ये थी कि बाजार इतना बुल रन होने के बावजूद, बाजार इतना ऊपर जाने के बावजूद हमारे वीकली रेंज की बाजार ने रिस्पेक्ट किया और वीकली रेंज पे बाजार यहाँ से लौटा। मैंने एक वीडियो में और आप लोगों को बताया था कि वीकली रेंज को भी हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर लेते हैं। कई मरतबा हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। अगर मैं बाजार में होता तो शायद मैं भी यहाँ से पुट की ट्रेड कर लेता था, जबकि बुल रन में देख रहा था कि बाजार ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुका है और कितना ऊपर जाएगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं अपने प्रॉफिट के पैसे पे रिस्क लेके एक ट्रेड यहाँ से कर लेता। हालांकि कैपिटल के ऊपर रिस्क नहीं लेता, जस्ट प्रॉफिट के पैसे पे रिस्क लेके यहाँ से एक ट्रेड को इनिशिएट कर लेते थे। बहुत ही छोटी क्वांटिटी से करते, एक लॉट से ही करता और जो है ये ट्रेड भी एक हमारी सक्सेसफुल हो जाती, जिस तरीके से एक बार मैंने लाइव ट्रेड के अंदर किया भी था। ठीक है, आप लोगों को याद भी होगा। 2:31, 2:32। खैर, इसके बाद हम लोग मार्केट को देखते ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो है बात ही हो जाती है ख़त्म। इसके बाद में यहीं पे करते हैं बाजार को क्लोज। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर पोस्ट मार्केट आप लोगों को समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम निकाल के वीडियो को बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ तो इसका रिवॉर्ड मुझे मिले आप लोगों के साइड से भी। ये मेरी अपेक्षा है, ये मेरी आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे, अच्छी तरीके से देखोगे, समझने की, सीखने की कोशिश करोगे। ठीक है, और आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को शायद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि लास्ट के मोमेंट पे मैं खुद ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो अगर मेरी वजह से कुछ कंफ्यूजन हुई है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी कुछ, अगर कुछ गलत गया भी होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी कुछ कन्फ्यूजन्स दिमाग में पैदा हुए होंगे वो जो है ग्रुप के अंदर मैसेज करके बता सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।